की बड़ी चिंता थी और विश्वामित्र जी आए थे राम लक्ष्मण को लेकर के चले। उसी समय से इस समाचार को सुनने के लिए कान लालाए। ऐसा सुखद समाचार दशरथ जी ने जब सुना तो मन हर्षित हो गया। सोच नहीं पाए मैं क्या करूं। तो दूतों ने कहा महाराज हम जो बता रहे हैं सो करो। आप क्या करना है हम बता रहे हैं। अब दूतों ने बताया पापी कल बातें थोड़ा जल्दी साकी हाथी थोड़ा। 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 करत मांगी चलो दरबार से राजा जनक दरबार से विनती करत मांगी चलो दरबार से राजा जनक दरबार से। हम तो पाती के आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से। हम तो पाती के आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से। दूतों ने कहा पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। हाथी घोड़े तैयार हो और मिथिला के लिए प्रस्थान हो। फिर तो दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया। ये समाचार पूरी अयोध्या में व्याप्त हो गया। ये हुआ इतने जल्दी सबको निमंत्रण कैसे दिया जाए। दशरथ जी ने सोचा अगर कोई भी छूट गया और उसे निमंत्रण नहीं पहुंचा तो लोग शिकायत करें। ऐसे भी लोग कहते हैं देखो काहे को सबको उठा दिए भैया, जो जहाँ बैठा बैठे रहो। थोड़ा थोड़ा सरक जाओ, बस थोड़ा थोड़ा सरक करके आगे आ जाइए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। दशरथ जी ने सोचा सबको निमंत्रण कैसे पहुंचे, समय बहुत कम है। अगर कोई छूट गया तो बाद में व्यक्ति कहेगा महाराज ने अपने बेटे का विवाह किया, हमें निमंत्रण भी नहीं दिया। दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हुई इतने जल्दी सबको निमंत्रण कैसे पहुंचे। उसी समय देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद ने कहा मैं निमंत्रण बांट देता हूं, क्योंकि आपके प्रियजन लोग तो कई लोगों में हैं, उन लोगों में भी जाकर के निमंत्रण देना होगा। दशरथ जी ने कहा निमंत्रण तो आप दे देंगे, निमंत्रण पत्रिका छपी नहीं है, निमंत्रण पत्रिका लिखने में कितना समय लगेगा। नारद जी ने कहा निमंत्रण पत्रिका लिखने की जरूरत नहीं, हम जबानी निमंत्रण दे देंगे। बोले फिर भी निमंत्रण देने के लिए कोई वस्तु। नारद जी ने कहा हल्दी में रंग करके चावल ला करके दे दो, वही अक्षत ले जा करके मैं सबको दे दूंगा और कह दूंगा निमंत्रण राम जी के ब्याह में बारात में चलना है, बस इतने तो करना है। दशरथ जी महाराज ने 5.25 किलो चावल मंगाया, हल्दी में रंग करके गठरी बना करके दी, वो ले लो। देवर्षि नारद ने देखा, कहा ये 5.25 किलो चावल में आपके इतने परिजनों को मैं निमंत्रण कैसे दे पाऊंगा, ये तो कम पड़ जाएगा। दशरथ जी ने कहा तो फिर कितना दे दें, 2 कुंटल 10 कुंटल। नारद जी ने कहा इतना कुंटल भर हम ढोते रहेंगे साधु बने, इसीलिए ये बोरा ढोएंगे। बोले तो फिर क्या उपाय है। नारद जी ने कहा जो मिथिला से पत्रिका आई है वो पत्रिका लाओ। मिथिला से जो पत्रिका आई थी नारद जी ने उस पत्रिका को मंगाया। नारद जी ने कहा ये पत्रिका जब मिथिला से चली थी तो पत्रिका का पूजन किया गया था।
पत्रिका पर चंदन लगा करके, अक्षत लगा करके तब पत्रिका को लपेटकर दूत लोगों को दिया गया। पत्रिका जब खोली गई तो उसमें जो अक्षत लगा हुआ था, नारद जी ने उस अक्षत को निकाला और अयोध्या के अक्षत में मिला दिया। नारद जी ने कहा अब ये नहीं घटेगा। क्यों? बोले लक्ष्मी के पास से, श्री जी के यहाँ से ये अक्षत आया है, मिथिला से अक्षत आया है, अब ये 5 किलो अक्षत घटने वाला नहीं है। मैं पूरे ब्रह्मांड में निमंत्रण दूंगा। मिथिला के उस अक्षत को अयोध्या के अक्षत में मिलाया। यही तो विवाह है, परिवार का मिलन, विचारों का मिलन, संस्कारों का मिलन, विधियों का मिलन, यही मिलाप ही तो विवाह। नारद जी ने मिथिला के अक्षत को अयोध्या के अक्षत में मिलाया, विधि शुरू हो गई और नारद जी निमंत्रण बांटने के लिए चल पड़े और नारद जी ने घूम घूम करके सब जगह निमंत्रण दे दिया। एक मुट्ठी हल्दी में रंगा हुआ चावल देते और नारद जी कहते राम जी के ब्याह में बारात चलना, बस तैयारी करो और चलो। अब तो महाराज नारद जी ने समस्त लोकों में जाकर के निमंत्रण बांट दिया। राम जी के विवाह की बारात सज करके तैयार हो गई। कितनी बड़ी बारात? 1,64,000 तो रघुवंशी क्षत्रिय थे। 64,000 लक्षोपरि रघुवंशजाः विवाहे रामभद्रस्य परिवारयुतागता। कौन है? अवांछनीय तत्व। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। सीताराम राम राम सीताराम।